अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स का चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कॉन्टीन्यूस रेशियो के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद अब्दुल्ला की, और ये आई कॉम पार्ट 1, बी कॉम पार्ट 1 और एडी कॉमर्स में पढ़ाई जाती है। हम जो चैप्टर फॉलो कर रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 1 है आई कॉम पार्ट 1 की बुक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें से लाजमी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बेशक आप फेडरल बोर्ड में हैं, पिंडी बोर्ड में हैं, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, यूनिवर्सिटी सरगोदा, कायद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में है, तो आपसे लाजमी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने कॉन्टीन्यूस रेशियो की जानिब और देखते हैं कॉन्टीन्यूस रेशियो कौन सी होती है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, कॉन्टीन्यूस रेशियो करने से पहले हम एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आप सिंप्लीफाई द रेशियो। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपके पास ये जो नंबरिंग है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आप इस पर कोई टेबल लेके जाएं, आपने इसका स्केल डाउन करना है। यानी कि यहाँ पे आपके 40, 32 है, तो आप देखें 40 और 32 पे किस चीज़ का टेबल जाता है। 2 का भी जाता है, यहाँ पे 4 का भी जाता है। हमने 4 के हिसाब से लेके जाए तो 10 4s are 40, 8 4s are 32। अब दोनों पे फिर वो इवन नंबर हैं तो दोनों पे हम 2 का टेबल लेके जाएंगे। 5 2s are 10, 4 2s are 8। यानी कि हमने सीधा सीधा टेबल लेके गए, जिसको कहते हैं पहाड़ा पड़ा है, और हमने इसको स्केल डाउन कर लिया। इधर है 4 12 16। आपने देखा कि यहाँ पे तीनों हमारे पास जो नंबर हैं इन पे 4 का टेबल हमारा जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 4s are 16। यहाँ पे 12 और 32 है, तो आप यहाँ पे 4 का टेबल लेके जाएँ। 4 3s are 12 और 4 8s are 32। और यहाँ पे आपके 5 25 75 35 है, तो इन पे आपका 5 का टेबल जाता है, तो आप 5 का टेबल लेके जाएंगे तो 5 15 और 7 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं कॉन्टीन्यूस जो हमारी रेशो है उसकी जानिब। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये है हमारे पास कॉन्टीन्यूस रेशो का। तो क्वेश्चन कहता है कि द रेशो बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी इज़ 1:2 एंड द रेशो बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी इज़ रेशो 3:4। इफ़ द प्रॉफिट ऑफ 20,400 टू बी डिवाइडेड, हाउ मच दे विल ईच गेट। कहता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो है 20,400, और जो बी है इसने जो दो जगहों पे इन्वेस्ट की है, एक ए के साथ और एक सी के साथ। जो ए के साथ उसका शेयर था वो 1:2 था, और जो सी के साथ था वो था 3:4। तो चूंकि बी जो है हमारे पास ये इसने 2 जगह पे इन्वेस्टमेंट की है, तो हम बी को मिड में रखेंगे। इधर हो जाएगा ए रेशो बी और यहाँ पे रेशो सी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ए रेशो बी के साथ उसकी इन्वेस्टमेंट थी 1:2, और बी और सी के साथ उसकी रेशो थी 3:4। तो हमने 1:2 ए बी के साथ रख दी और बी सी के साथ 3:4। अब हम जब कॉन्टीन्यूस हमारे पास ये फॉर्म होती है तो हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो पहले वाले का है, यानी कि ए को आपने इसका 1 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 4 को 2 से करें तो आपके पास 8 आ जाएगा। यानी कि आपके पास अभी जो नई रेशो बनी है वो आपके पास कौन सी हो जाएगी, वो आपके पास हो जाएगी 368। अब इन तीनों को आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 368 को आपने ऐड किया तो ये 17 आपके पास हो गया। यानी कि अभी आपकी जो नई रेशो बनी है वो हो गई आपकी टोटल आपका 17। उसके बाद आप ए बी और सी तीनों का शेयर आप निकालेंगे। टोटल जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 20,400, और जो ए का शेयर है वो था 3 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड टोटल शेयर के साथ। टोटल शेयर थे हमारे पास 17, तो आपने 20,400 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 17 से डिवाइड किया, तो ए का जो शेयर निकला है वो निकला है 3600। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए का शेयर कैसे निकालेंगे। 20,400 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 17 से डिवाइड किया, आपके पास जो ए का शेयर आया वो आ गया 3600। इसी तरह से आप जब बी का निकालेंगे वो किस तरह से होगा, शेयर ऑफ बी 20,000 जिस तरह से ए का था, और बी का शेयर था हमारे पास यहाँ पे 6, और टोटल था हमारे पास 17। हमने यानी कि हमने 17 हिस्से बनाए हैं इस प्रॉफिट के। उस 17 हिस्से में से 3 हिस्से दे दिए हैं ए को, 6 हिस्से दे दिए हैं बी को, इसी तरह से हम 8 हिस्से देंगे सी को। बी का जो शेयर निकला है वो निकला है 7200। इसी तरह से हमारे पास जो सी होगा उसका शेयर निकलेगा हमारे पास, वो निकलेगा प्रॉफिट शेयर ऑफ सी
20,400 मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय 17 इक्वल टू 9600। यानी कि ए का निकला है शेयर 3600, बी का निकला है 7200, सी का निकला है 9600। यानी कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी वो थी 20,400। यानी कि इन तीनों को आप प्लस करें तो 20,400 ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की जानिब, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कहता है कि डिवाइड 17,500 अमंग 3 पार्टनर्स ए बी सी। हमने 17,500 डिवाइड करना है 3 पार्टनर्स में से ए बी सी जिनका नाम है, और बी ने जो है वो 2 जगहों पे इन्वेस्टमेंट की है, एक ए के साथ और एक सी के साथ। ए बी के जो रेशो थी वो 4:3, बी सी की रेशो थी 6 और 8। यहाँ पे हमने लिख दिया ए बी सी, और ए बी की रेशो थी हमारे पास 4:3 और बी सी की रेशो थी हमारे पास 6:8। यानी कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 4 को आप जब 6 से मल्टीप्लाई करें 24, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें 18, 3 को 8 से करें 24। इसके बाद जब आप इन तीनों को सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा टेबल के कोई लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। ये आपने देखा कि इन तीनों पे आपका टेबल जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और उसके बाद 3 का भी जा रहा है। तो आप क्या करें, 6 4s are 34, 9 ये हो गया, 6 3s are 18, 6 4s are, आपने 6 का टेबल जो है 6 का पढ़ा, आप इन तीनों पे लेके गए, आपके पास जो नई रेशो बनी है 4 3 4। इसके बाद आपने करना है इन तीनों को ऐड, यानी कि 4 3 4 इस तीनों को ऐड करेंगे क्योंकि हमने 3 बंदों में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना था। 4 3 4 ये हो गया आपके पास 11। यानी कि इस 17,500 के आपने 11 हिस्से बनाने हैं और वो ए बी और सी में डिवाइड करना है। ए को मिलेंगे 4 हिस्से, बी को मिलेंगे 3 हिस्से, सी को फिर मिलेंगे 4 हिस्से। अभी हम देखते हैं ए का शेयर कितना है। जो 17,500 था उसका 4 डिवाइड बाय 11 4 हो गया ए का शेयर, और 11 हो गया टोटल शेयर। यानी कि टोटल शेयर का 4 जो हिस्से थे वो चले गए ए के पास। ए का जो शेयर है वो 6,363 रुपये आ गया। यानी कि आप 17,500 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें और 11 से डिवाइड करें, आपके पास 6,363 रुपये आ जाएगा ए का। इसी तरह से जब आप बी का करेंगे तो वो आएगा, शेयर ऑफ बी आएगा 17,500 मल्टीप्लाई बाय 3 ये वाला, क्योंकि ये बी का शेयर था, डिवाइड बाय 11। आप 17,500 को 3 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड बाय 11 करें तो बी का जो शेयर आ गया 4,772 रुपये आ गया बी का। ए का आया 6,363, बी का आया 4,772। इसी तरह से जब आप सी का करेंगे तो सी का आ जाएगा 17,500 मल्टीप्लाई बाय 4 कहाँ से आया, ये हमने जो सिंपलीफाई किया है रेशो ये वाली, और डिवाइड बाय टोटल रेशो। टोटल हमने बनाई थी 11 में से 4 हमने दे दिए हैं सी को। तो जिस तरह से ए का निकला था 6,363, सी का भी निकला है 6,363। हमारे पास टोटल जो अमाउंट थी वो थी 17,500। हमने डिवाइड किया जब 3 हिस्सों में तो 6,363 ए को चला गया 4,772, बी को चला गया 6,363, सी को चला गया। हमने इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 17,500। ये हमने डिवाइड कर दिया तीनों पार्टनर्स में ए बी और सी। तो स्टूडेंट्स सेम टू सेम इसी तरह से हमारा जो कॉन्टीन्यूस फॉर्म है उसमें हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 11 इसी चैप्टर का। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की जानिब। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए बी इज़ 2:3, द रेशो बिटवीन बी एंड सी इज़ 4:7। हमारे पास जो रेशो है ए और बी की, बी ने 2 जगह इन्वेस्टमेंट की है, जो ए के साथ की है उसकी रेशो थी 2:3 और जो सी के साथ की 4:7। तो टोटल प्रॉफिट हुआ था 41,000, 41,000 हमने प्रॉफिट हमने इन तीनों बंदों में ए बी सी में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए बी सी बी क्योंकि हमारे पास उसने डबल जगह इन्वेस्टमेंट की थी, हमने उसको डबल जगह दरमियान में रख लिया, और ए और बी का रेशो थी 2:3 और बी और सी की जो रेशो बनती थी वो उसकी बन रही है 4:7। आपने ए को इस तरह से क्रॉस सेक्शनल को मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 के साथ, 3 को 4 के साथ और 4 को 7 के साथ। तो आपके पास अमाउंट जो आ जाएगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 3 को 4 से करें तो 12, 4 को 7 से करें 21। अभी इसके बाद आप देखें ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती तो आप क्या करें, सम ऑफ रेशो करेंगे। यानी कि ये आपके पास जो तीनों रेशो आई हैं इसका सम लेंगे, 8 12 21, ये टोटल आ गया 41। यानी कि हमने 41,000 के हमने 41 हिस्से बनाने हैं। ए को जाएंगे 8 हिस्से, बी को जाएंगे 12 हिस्से, सी को जाएंगे 21 हिस्से। तो हम देखते हैं ए के हिस्से कितने हैं। ए के हिस्से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 41,000 को 8 से मल्टीप्लाई करें और 41 से हम डिवाइड करें। यानी कि 41,000 हमें जो ये प्रॉफिट हुआ है
इसको 8 ये वाला जो इसका हिस्सा निकला है और डिवाइड बाय टोटल हिस्से, 41 हिस्से में से 8 हिस्से जाएंगे ए को, तो ए का जो रेशियो हमारे पास शेयर बन रहा है वो 8000। 41,000 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाई 41 किया, तो आपके पास 8,000। सिमिलरली आप जब बी का करेंगे तो इसी तरह से 41,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें, 41 से डिवाइड करें, आपके पास जो बी का शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 12,000। ए का आया था 8,000, बी का आया है 12,000। जब आप सी का करेंगे तो इसी तरह से आप 41,000 पहले लिखेंगे प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, 41,000 मल्टीप्लाई बाय 21, ये 21 और डिवाइड बाय 41, 41 कौन सा ये वाला, इन ये निकाला तो आपके पास ये 21,000, यानी कि आपके पास ए के पास चला गया 8,000, बी के पास चला गया 12,000, सी के पास चला गया 21,000। टोटल हमारे पास जो अमाउंट थी वो अमाउंट थी हमारे पास 41,000, यानी कि इन तीनों को आप सम करें, आपके पास जो वैल्यू बननी चाहिए वो बनेगी 41,000 ही। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इस चैप्टर में कॉन्टीन्यूस फॉर्म के क्वेश्चन थे वो यही थे। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 5 था और क्वेश्चन नंबर 11 था। तो हमने कॉन्टीन्यूस फॉर्म को आज ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारी होगा वो होगा सिंपल फॉर्म। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अगर कोई आपको मसला मसाइल हुआ तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।